बेटा अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। लिखिए बेटा क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। अब कई बार भी यहाँ कैलकुलस मेथड दिखाई गया नहीं, तो ठीक है भाई, कैलकुलस मेथड से तो हमने इसको प्रूव कर ही लिया है ना। अब हम इसको जनरल मेथड से प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे सर? तो लिखो पहले तो बेटा स्टेटमेंट क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, याद करो, अरे वर्क डन बाय external force is equals to change in kinetic energy। तो लिखो according to this theorem, according to this theorem, work done by external force is equal to work done by external force is equal to change in kinetic energy। Work done by external force is equals to change in kinetic energy। लिखो अगली लाइन में that is W equals to delta KE, work equals to change in kinetic energy। चलिए लिखिए इसका प्रूफ, लिखिए बेटा इसका प्रूफ। प्रूफ करने के लिए बेटा हम याद करिए जनरल मेथड से काइनेटिक का प्रूफ किया था हमने। पेजेस पलटाओ, पेजेस पलटाओ, मिल गया? कुछ नालायक बच्चों को पेजेस पलटाने की बात भी नहीं मिलता। याद करो, बनाया एक डब्बा, याद आया? उस पे लगाया फोर्स, क्या हुआ उसका? एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एस, वही काम करना, बस एक चेंज। सुनो देखो, बॉडी का मास एम, बॉडी पे फोर्स एक्सीलरेशन, और बॉडी ए से डिस्प्लेस होके कहां तक पहुंची? बी पर, फाइनल वेलोसिटी। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वहां? वहां 0 थी, और यहां पर क्या लेंगे? बस ये चेंज होगा भाई। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u थी, आपने लगाया बॉडी पे फोर्स, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट s, और फाइनल वेलोसिटी। चलो बनाओ दो, बिल्कुल वही तरीका जो काइनेटिक एनर्जी के प्रूफ में किया था। बनाइए बेटा। स्टेटमेंट याद हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए आगे, आगे बेटा डायग्राम बन गया ना? इसके बारे में सरल सी भाषा में समझाएं क्या?
Consider a body of mass m. Initially at a. Initial velocity is. अब क्या लगाएंगे इस पर? क्या होगा बॉडी का? और डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी. वेरी गुड. देखो, कंसीडर a body of mass m is initially moving with velocity u. Consider a body initially moving with velocity u. ठीक है, अब क्या लगाएंगे? आगे लिखो. नाउ force F is applied on body. Force F is applied on body so that acceleration is a and displacement is s. Displacement is s. Or final velocity, and final velocity is v. चलो, पहले तो जो लिखा समझ में आया? पक्का? क्या लिखा हमने भैया? Consider a body of mass m is initially moving with velocity. दिख रहा है? Now force F is applied on body so that acceleration is and displacement is, final velocity is. ठीक है, पक्का? अब क्या करना? अब वर्क निकालना. क्या निकालना? तो लिखो नाउ वर्क to move body from A to B. बॉडी को A से B तक ले जाने का वर्क लिखिए. W is बेटा वर्क आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा. अरे यही किया था ना काइनेटिक के प्रूफ में भी. अगली स्टेप W बेटा फोर्स की इक्वेशन. यस, मास इनटू एक्सीलरेशन. और डिस्प्लेसमेंट बोलो. हाँ, A से B तक का डिस्प्लेसमेंट कौन सी वाली? वेरी गुड. यहां तक आने के बाद क्या करते हैं बोलो? पेजेस पलटाना पड़ रहा है, मतलब याद नहीं किया ना लाएगा भैया. बेटा अब हमें यहां लगाना है इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या लगाना है? इक्वेशन ऑफ मोशन. तो लिखिए नाउ बेटा पूरा काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ किया, वैसे ही तो करेंगे.
Now v square is u square plus 2a। यहां से वैल्यू किसकी निकालना है बेटा? s। तो उसको उधर ले लो। b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा 2as। इंटरचेंज करिए LHS RHS को। 2as आया, b स्क्वायर माइनस as आया, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 2। समझ में आया? कौन सी वाली इक्वेशन है बेटा? सेकंड। थर्ड ये सेकंड ही। क्या कर रहे हैं बेटा? समझो। क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसका प्रूफ जनरल मेथड से करना है। कैलकुलस से तो हमने कर ही लिया है पहले। जनरल मेथड का प्रूफ वही प्रूफ है जो काइनेटिक एनर्जी में किया था, बस वहां इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और यहां इनिशियल वेलोसिटी लिए u। तो बेटा वर्क निकाला हमने MAS, अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से MS आया ना। अब आपने लगाई थर्ड इक्वेशन, b स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2s से आपने किसकी वैल्यू निकाली बेटा? as। ये वैल्यू कहां पुट करें? इक्वेशन फर्स्ट। तो लिखना नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, चलो थोड़ा तो आगे बेटा फास्ट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 W है बेटा MAS, पुट करेंगे वैल्यू M एज इट इज, A और S जो लिखा है ना बेटा, इसकी वैल्यू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय, और साइड में रीजन कहां से लिखी वैल्यू? फ्रॉम इक्वेशन 2। तो W आया बेटा n का अंदर मल्टीप्लाई और अपॉन में 2। W आया बेटा, सेपरेट कर लो अपॉन वाले 2 को, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। W बेटा हाफ mv स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक या फाइनल? फाइनल वेलोसिटी v, तो फाइनल काइनेटिक v, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ mu स्क्वायर कौन है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क आया बेटा चेंज इन काइनेटिक। बताइयो, अरे वर्क आया चेंज इन, आ गया कंफर्म? कोई डाउट? बताइयो आंसर। वर्क आया चेंज इन काइनेटिक, यही तो नाम है। जल्दी पूरी ईमानदारी से 1 मिनट का समय दे रहा हूं, अभी के अभी रटना है, मैं लिखवा भी सकता हूं, रटना है, जल्दी रटो, याद करो स्टेटमेंट और प्रूफ फास्ट, जल्दी, पूरा ध्यान कॉपी में।
केवल 1 मिनट में याद हो जाएगा, फास्ट। चलिए हो गया। हेडिंग लिखिए नेक्स्ट, relationship between kinetic energy and momentum. Relationship between kinetic energy and momentum. Kinetic energy and momentum. बेटा एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी मूविंग बॉडी की होती है, यस और नो? बिल्कुल होती है। फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, बॉडी मोशन में होती है। मोमेंटम जो होता है इसको p से बताते हैं, किससे? और फॉर्मूला इसका mv होता है। ये भी मोशन वाली बॉडी का ही होगा। तो बेटा अगर बॉडी मोशन में है तो मोमेंटम भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो दोनों में रिलेशन तो तय बातें आएगा। और रिलेशन पता है क्या होता है? ये काम आएगा बेटा न्यूमेरिकल्स में या एमसीक्यू। अभी हम डिराइव करेंगे। ई होता है पी स्क्वायर बाय 2m। ई होता है बेटा पी स्क्वायर बाय, ई इज द काइनेटिक एनर्जी, बोलो ई इज द, पी इज द, एम इज द। क्या फॉर्मूला लाना है जल्दी बोलो? ई इज पी स्क्वायर बाय, ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। सर ये आया कैसे? अरे बहुत आसान है बेटा, ये तरीका बता दो। ई होता है, अभी लिखना मत, हाफ mv। एक काम करें, हम आरएचएस में m का मल्टीप्लाई कर दें और m का डिवाइड, चलेगा क्या? अरे m का मल्टीप्लाई नीचे करा और m का मल्टीप्लाई एक बार ऊपर कर दिया। अरे m से m कैंसिल करोगे तो यही आएगा ना, करना मत पर। समझ में आया? अब अपॉन में बच रहा है 1/2m और m स्क्वायर v स्क्वायर क्या होता है? अरे मोमेंटम होता है ना mv, तो m स्क्वायर v स्क्वायर क्या आ जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी आई बेटा v स्क्वायर बाय, बधाई हो आ गई, इजी है। लिखो, लिखना बेटा, we know that kinetic energy ये है बेटा हाफ mv। अगली स्टेप में m का मल्टीप्लाई और m का डिवाइड, याद रखना। हाँ, m का मल्टीप्लाई और m का इक्वल्स टू 1/2। ऊपर m इंटू m क्या आएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर और अपॉन में m तो आ ही रहा है बेटा।
समझ में आया? E is, क्या ऊपर वाले को मैं mv का होल स्क्वायर लिखूं चलेगा? अरे m स्क्वायर v स्क्वायर को mv का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आएगा बेटा? चलेगा। और इक्वल टू p स्क्वायर बाय, साइड में रीजन p कहां से आया? क्योंकि p होता है m इंटू e आया बेटा p स्क्वायर बाय 2m, p स्क्वायर बाय, व्हाट इज e बेटा? काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज p बेटा? e कितना है? p स्क्वायर बाय, समझ में आया? ये रिलेशन है बेटा किस किस में? मोमेंटम p और काइनेटिक एनर्जी e में। ओके, और अब ये क्यों और कहां काम आएगा? तो बेटा ये हमको मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं। करेक्ट रिलेशन क्या है? न्यूमेरिकल भी आ सकता है, वो कैसा अभी हम यूज करेंगे। इसी स्टेप के आगे लिखना बेटा, इंटरचेंज करो LHS RHS को, ये आएगा क्या? अरे LHS RHS को इंटरचेंज करेंगे, ये आएगा। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? 2m। तो p इक्वल्स टू अंडर रूट क्या है? p इज अंडर रूट 2me। इस पे भी बनाओ डब्बा। इस पे भी बनाइए डब्बा। अब सुनिए ध्यान से, दो फॉर्मूलेज आपके सामने लिखे, एक ये वाला, एक ये वाला। अगर काइनेटिक एनर्जी को पूछे मोमेंटम की टर्म में तो p स्क्वायर बाय, लेकिन मोमेंटम निकालना हो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में अंडर रूट 2me। क्या आएगा? अंडर रूट 2me। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे काम आते हैं, न्यूमेरिकल्स में कैसे काम आते हैं, ध्यान से सुनिए। लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। बस ये इतना ही रिलेशन लिखना था बेटा। क्वेश्चन लिखिए, कीपिंग mass same, keeping mass same if, कॉमा करके लिखना, if momentum is double, momentum is double, then what will be new kinetic energy? नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, पहले करने की एक्टिंग करिए, ट्राई करो, फिर बात करो, कोशिश करिए करने की, बहुत टफ होगी। अब ध्यान दो, कीपिंग मास सेम, बेटा बॉडी का मास क्या कर दिया हमने और किसको डबल किया?
और क्या पूछा? तय बात है ना, फॉर्मूला तो लगेगा। कौन सा वाला? हाँ, E इक्वल टू लिखना मत, p स्क्वायर बाय 12। यस और नो? पक्का? चलो लिखो मेरे साथ ही लिखो आप। E इज p स्क्वायर बाय 12। पहली बात, अगर ये फॉर्मूला भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। फॉर्मूला ये लगा, समझ में आया ना? m इज कांस्टेंट। m क्या है बेटा? कांस्टेंट। सो अगर यहां m कांस्टेंट है, अगर यहां m क्या है बेटा? तो E प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? यस और नो? कुछ बच्चे ये समझ ही नहीं पाते। अरे अगर m क्या है बेटा? कांस्टेंट, तो E प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? P स्क्वायर। मतलब अगर इस इक्वेशन में मास को अगर मैं कांस्टेंट ले लूं, फिक्स वैल्यू ले लूं, तो E प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? P स्क्वायर आएगा। मतलब अब यहां पर देखो, मोमेंटम को क्या कर रहा हूं बेटा मैं? डबल। अब कॉमन सेंस भी लगा लो, यहां P लिखा है कि P स्क्वायर, तो डबल का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करने पे क्या है? इतनी बात समझते हो कि नहीं समझते? नहीं समझते? अरे मोमेंटम को अगर मैं डबल कर दूं तो 2 का स्क्वायर होगा ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ेगा? 4 टाइम्स। अब अगर मोमेंटम 3 गुना हो जाए, कितना? तो 3 का स्क्वायर। काइनेटिक कितने टाइम्स? तो अब बताओ मुझे अभी आंसर क्या है? यहां तक समझ में आया? लिखो आप। So if P is double, डायरेक्ट लिखना है ऐसा। हाँ, अब बड़े हो गए, समझदार हो गए, डायरेक्ट करना है। So if P is double, then kinetic energy will be 4 times. Kinetic energy will be, समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? ये एमसीक्यू में आ सकते हैं ऐसे। करें अगला, देखिए नेक्स्ट। Keeping mass same if kinetic energy will be 9 times. Kinetic energy will be, then what will be effect on momentum? What will be the effect on momentum? पढ़ो क्वेश्चन और ट्राई करो। पढ़ो क्वेश्चन और ट्राई करो। पढ़ो क्वेश्चन बेटा और ट्राई करो। पढ़िए क्या दिया, क्या करना है, कैसे करना है। अब इस बार काइनेटिक एनर्जी पूछी या मोमेंटम? तो फॉर्मूला काइनेटिक का लगाओगे कि मोमेंटम का? वेरी गुड, तो लगाओ फॉर्मूला सिंस P इज अंडर रूट। अगर फॉर्मूला भूल गए तो क्वेश्चन कर पाओगे क्या? नहीं होना। पक्का ना? गुड।
हियर m जो है बेटा वो क्या है, सो p प्रोपोर्शनल टू क्या लिखूंगा बोलो, यस अंडर रूट ए। अरे समझ में आया, p प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट। अब बताओ एनर्जी कितने गुना कर दी, तो यहाँ अंडर रूट में e के साथ आ जाएगा 9 और रूट 9 क्या होगा, तो मोमेंटम कितने गुना हो गया, कितना, यहाँ तो अरे यार अब बड़े हो गए यार, ऐसी बातें तो आंखों आंखों में करना सीख लो यार। अरे मोमेंटम को कर दिया, सॉरी एनर्जी को कर दिया 9 गुना, तो अंडर रूट ई के साथ 9 आएगा ना, और 9 का रूट क्या होगा। अच्छा बताओ बताओ फिर बताओ, एनर्जी को कर दिया मान लो 16 गुना, 16 टाइम्स, तो अंडर रूट 16, रूट 16 क्या होता है, तो मोमेंटम क्या है, तो यहां क्या है, वेरी गुड, तो लिखो सो इफ energy is 16 times, sorry 9 times, then momentum will be 3 times। समझ में आया, अरे पक्का कंफर्म, गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ये बहुत सिंपल और लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे कर ही नहीं पाते। बेटा एग्जाम में आए ना आए ये तो बात की बात है, पर क्वेश्चन ऐसे करना आना जरूरी है ना। क्लियर है, कर लोगे, चलो आगे लिखो क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन, a body of mass, a body of mass 4 kilogram is moving such that its momentum is, its momentum is 8 यूनिट। मोमेंटम कितना यूनिट है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी and also find velocity। बेटा बॉडी की वेलोसिटी और काइनेटिक दोनों निकालो। अब आप अपने अपने हिसाब से ट्राई करो। बहुत सिंपल है, बेटा m लिखो 4 किलो, p लिखो 8 यूनिट। अब करने के दो तरीके, या तो शॉर्ट ट्रिक, e का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो p²/2m, या पहले वेलोसिटी निकालो और हाफ mv² भी लगा सकते हो। अरे बेटा मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू, यस और नो, मोमेंटम की वैल्यू क्या है, मास कितना है, तो v कितना, कितना आया, आया कि नहीं आया। तो कभी फॉर्मूला भूल जाओ ना p²/2m, तो इससे भी आंसर आ सकता है कि पहले वेलोसिटी निकाल दो। और अब
काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो p²/2m भी लगा सकते हो, हाफ mv² भी लगा सकते हो। समझ में आया? करना शुरू करो जल्दी यार। सही काइनेटिक एनर्जी निकाल के बताओ फास्ट। सही काइनेटिक एनर्जी निकालना। वेरी गुड, क्या रहा है? शाबाश। नाउ काइनेटिक एनर्जी आएगा बेटा हाफ mv² आएगा, हाफ मास है बेटा 4 और v का स्क्वायर है 2 का होल। कितने जूल? समझ में आ गया? बताइए, कंप्लीट हो गया। क्या फाइंड कर लिया हमने? काइनेटिक। क्लियर है? कोई डाउट या कंफ्यूजन है? आज जो किया स्टार्टिंग से अभी तक रिवाइज कर लो, पढ़ लो तो एक बार, और डेली घर पे जाके रिवाइज जरूर करा करिए जो हम यहाँ कर रहे हैं बेटा।